जय हिंद मित्रों। मैं मनोज सिंह तोमर आपके सामने एक छोटा सा मैसेज आपको देना है। ये मैसेज गार्जियंस के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। अभी 10+2 के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। रिजल्ट भी अब आना शुरू हो गए हैं। तो बच्चे और गार्जियन दोनों के सामने एक बड़ी गंभीर समस्या है कि अब बच्चे को किस दिशा में भेजा जाए। अभी आज का जो कंपटीशन है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो बड़ी टफ हो रही हैं, बड़ी जटिल हो रही हैं। तो गार्जियन और बच्चे दोनों ही सचेत हैं कि हमारी भविष्य की योजनाएं क्या हों। तो इस विषय पे थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं और आगे हम चर्चा करेंगे। अब बच्चे के पास विकल्प ये है कि 12वीं के बाद वो एजुकेशन के किसी पर्टिकुलर फील्ड में चला जाए। जैसे वो नीट की परीक्षा की ओर चला जाए, वो जेई की परीक्षा की ओर चला जाए, या वो बीसीए करे, बीबीए करे, तमाम करे। लेकिन बहुत ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं, यानी दो उसके पास ऑप्शन है कि वो या तो किसी व्यवसायिक कोर्स को करे, लेकिन जाहिर सी बात है हर व्यवसायिक कोर्स के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जरूर होता है, प्रवेश परीक्षा होती है और वो परीक्षा ठीक ठाक होती है। चाहे वो नीट की बात करें, चाहे जेई मेंस की बात करें, चाहे कुछ भी, एक एग्जाम होता है और बहुत ढेर सारे बच्चे उसको क्लियर भी करते हैं। बहुत ढेर सारे बच्चे दुर्भाग्यपूर्वक ढंग से नहीं भी कर पाते हैं। एक विकल्प और भी है बच्चे का कि क्या वो सिविल सेवा की ओर भी प्रस्थान कर सकता है। तो ये तो जो डिसाइड किए हैं बच्चे, उनके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जहां जाके वो कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तमाम हब बने हुए हैं इंडिया में, ऑनलाइन भी तमाम दुनिया भर की चीजें हैं। आज हम बात करेंगे कि वे बच्चे जो अभी 10+2 पास आउट हैं और जो सिविल सेवा के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में हम आपसे कुछ बात करने जा रहे हैं। एक्चुअल में 10+2 हो सकता है बच्चे ने साइंस से किया हो सकता है बच्चे ने आर्ट से किया हो। तो हर बच्चे की अपनी अपनी पसंद होती है। और जब वो 10+2 का कोर्स ज्वाइन करता है तो बहुत कुछ सोच समझ के नहीं, थोड़ा बचपना, गार्जियन की भी कोई बहुत दूरदर्शिता नहीं होती। तो अमूमन हम लोग के यहाँ एक सिस्टम है कि बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है तो साइंस पढ़े, और पढ़ने में अगर थोड़ा सा 19 है, कुछ है, तो वो आर्ट से पढ़े। ये हम लोगों का एक क्राइटेरिया बना हुआ है, जबकि हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि बच्चा 10+2 करके क्या करेगा। तो 10+2 के बाद फिर बच्चे का इंटेंशन अगर मान लीजिए सिविल सेवा की ओर हो गया तो क्या परेशानी है और उसका सोल्यूशन क्या है, उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। पहली बात कि बच्चे को अभी बाहर भेजना उचित नहीं होता। हाँ, ग्रेजुएशन करने के लिए वो यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज वगैरह का जो क्लास शेड्यूल वगैरह है वो इतना हेक्टिक होता है कि उसके बीच में और कुछ चीजें पढ़ पाना संभव ही नहीं होता। जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन वो सिविल सेवा की क्लास वगैरह करना चाहता है, तो इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स बने हुए हैं, हब बने हुए हैं, वो आपसे 1.5 लाख 2 लाख की फीस भी लेते हैं और वो किसी बच्चे के लेवल को ध्यान नहीं रखेंगे, वो कंपटीशन के लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं। और वो बच्चा जब 8 महीने 9 महीने की क्लास करके निकलता है तो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है कि हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तो उस बच्चे को कुछ बेसिक लेवल की चीजें तैयार होनी ही चाहिए जिसको वो समझे, और ताकि फिर अगर कोई उस पर हायर एजुकेशन की बात करे या उस ज्ञान को कुछ इनहेंस करने की कोशिश करे, कोई बढ़ाने की कोशिश करे, तो बच्चा उसके लिए मेंटली तैयार हो। तो ऐसे ढेर सारे बच्चों की डिमांड मेरे पास आई जो 10+2 पास आउट हैं, और उन्होंने कहा कि सर यदि संभव हो तो एक फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन हो जाए तो हम लोग अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ फाउंडेशन कोर्स भी ले पाएंगे। और फाउंडेशन कोर्स में हम लोग एबीसीडी से बात करते हैं। उस विषय की बच्चे को जानकारी हो ना हो उससे कोई सरोकार नहीं है, हम लोग फ्रॉम बिगिनिंग से बातचीत करते हैं। तो मैं सारे गार्जियन, सारे पेरेंट्स और 10+2 पास आउट सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके मन में सिविल सेवा की ओर जाने का रुझान हो तो आर्या कैरियर पॉइंट का
गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप्स लॉन्च हुआ है, इसी के नाम से है, आर्या करियर पॉइंट के नाम से। उसको डाउनलोड करें और हम 1 हफ्ते के अंदर ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, और जिसमें डेमो वीडियो वगैरह उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और मैं फ्रॉम बिगिनिंग से बच्चे से बात करूंगा, लगभग साल 1.5 साल। मैं 3 साल के लिए सब्सक्रिप्शन दूंगा बच्चों को, 3 साल तक वो बार बार चीजों को पढ़ सकते हैं। वैसे साल भर में हम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेकिन बच्चे के पास सब्सक्रिप्शन 3 साल का होगा, वो 3 साल तक देखे और वो डिसाइड करे कि अगर वो उसकी तैयारी में कुछ कमी हो, वैसे हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कहीं कोई कमी ना रह जाए, लेकिन यदि बच्चे को ऐसा महसूस हो कि हमारी तैयारी में कोई कमी है, तो लॉन्चिंग पैड बिल्कुल रेडी है। आप दिल्ली जाइए, इलाहाबाद जाइए, जहां मन हो वहां जाएं, कोई परेशानी नहीं। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वहां जाने के बाद और आप एकदम सारी चीजें आपको बाउंस कर जाए और आपको कुछ मिले ना। तो मैं सभी अभिभावक और सभी स्टूडेंट से आग्रह करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं कि गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करिए और फाउंडेशन क्लास में आप सम्मिलित होइए। भरपूर तैयारी होगी आपकी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रेगुलर क्लास भी लेंगे, वीडियो भी आपको उपलब्ध होगा और रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास बने रहेंगे, आप उसको इन फ्यूचर देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आपको कहीं और कोचिंग करने की आवश्यकता न हो। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करने जा रहे हैं। और ये मेरे ऐप्स पे कोर्स लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये कि इसको हम अगले 1 हफ्ते में शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन मित्रों को या जिन छात्रों को, जिन अभिभावक को उचित लगे, वो वहां से जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ वो बच्चा शुरुआत कर सकता है। और डेफिनेटली ये लाइफ का एक बेहतरीन डिसीजन होगा उन बच्चों के लिए जो सिविल सेवा की ओर जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।